मैंने अर्ज किया कि नबियों की अजमत में कोई शक नहीं है। एक नबी को रब ने सफ़ीउल्लाह बनाया, एक को रब ने खलीलुल्लाह बनाया, इनको रब ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, रब कायनात ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनाया। आप नबियों की इस बरगुज़ीदा और मुक़द्दस हस्तियों को देखें, इसमें आपको कोई खामी नहीं नजर आएगी, कोई खामी है ही नहीं। ये तमाम खामियों से पाक है, बरगुज़ीदा है। लेकिन रब ने हमारे और आपकी आका को मुंतखब फरमाना था, इन नबियों को बताना था कि नबियों, जो आप में से सबसे बरगुज़ीदा है, जो आप पाकों में सबसे पाक है, जो आप आलिमों में सबसे आलिम है, जो आप आलिमों में से बल्कि लफ्ज़ी आलम कहा जाए, ज्यादा आलम है, जो ज्यादा अक़वा है, जो ज्यादा अकबर है, जो ज्यादा असलम है, जो ज्यादा नकी है, जो ज्यादा तकी है, वो आज बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए हैं। तो इज्जत का मकाम यह है, तुम सारे मुक़्तदी बन जाओ, ये आपका इमाम रहेगा। फिर रब्बे कायनात ने उन्हें मुसल्ले इमामत पर, वो मुसल्ले इमामत, मेरे मौलवी साहब अगर नमाज पढ़ाएं ना, और मौलवी साहब नमाज पढ़ाने के बाद कहे अपनी मुक्तदियों को, अरे यार मुक्तदी भी कैसे मुक्तदी हो, जैसे मौलवी वैसे मुक्तदी हो, तो फिर बात तो बनेगी ना। मौलवी साहब कहे कि आज वहाँ पर जलसे सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो भाई नमाजियों, नमाज के बाद सारे वहाँ जलना है, तो सारे नमाजी शरीक होंगे, क्योंकि मौलवी आलिम उस्ताद हमारा इतना होगा, हमारी इज्जत में, दिल में हमारी इज्जत है उनके लिए। एक तो ये सिचुएशन बनी वहाँ पर, और दूसरी हिकमत क्या थी, तस्लीमी और इनेकाद अंबिया का एक और भी मंजर क्या था, वो सफ़ों की बुनियाद थी, सफ़े जो बनाई गई अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उन सफ़ों को बुनियाद को अगर आप देखेंगे, कहीं पढ़ेंगे कि सफ़े किस तरीके से बनाई गई। इमामत पर हमारे और आपके आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, और पहली सफ़ में हुज़ूर की बिल्कुल पीछे सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। और सफ़ों का कानून भी एक बना हुआ है कि सफ़ में, पहली सफ़ में जब लोग खड़े होंगे तो इमाम के पीछे जो बंदा खड़ा होगा उनके दाएं और बाएं सफ़ बनेगी, फिर दूसरे सफ़, फिर तीसरे सफ़, फिर चौथी सफ़, जितनी भी सफ़े हैं। लेकिन वहाँ पर मंजर कोई अलग सा मंजर था। पहले सफ़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम मुबारक, फिर दूसरे सफ़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे सफ़ में हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, और तीसरे सफ़ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बिल्कुल पीछे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और चौथे सफ़ में हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पीछे, और पाँचवें सफ़ में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल पीछे पाँचवें सफ़ में खड़े हैं। होना ये चाहिए कि बरगुज़ीदा ये जो उलुल अज़्म अंबिया है, ये पहली सफ़ में लाइन में खड़े हो जाएं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं, लेकिन सफ़ की तादाद और लिहाज यूँ रखी गई थी। तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस तरह के सफ़ रखने में क्या कमाल था और फ़ायदा क्या था। तो फरमाते इसमें एक फ़ायदा ये था कि अंबिया से जब वादा लिया गया था कि मेरे नबी ने आना है, तुम सारों ने उनकी ताज़ीम करनी है, उनकी नुसरत करनी है, तो ये ताज़ीम का एक सीधा सादा अंदाज़ था। कैसे अंदाज़ था? पाँचवें सफ़ में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जब वो बहालत सजदा होते तो उनका सर चौथे सफ़ में खड़े हुए नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में होता, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बहालत सजदा होते तो तीसरे सफ़ में खड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कदमों में आपका सर होता, और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर्ब सुजूद होते तो आपका सर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कदमों में होता,
और जब हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम बहालत सजदा होते तो आपका सर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के कदमों में होता, और जब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम बहालत सजदा होते तो आपका सर मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में होता। तो तरतीब यूं बनी कि सारे नबियों ने अपनी गर्दनें खम की कि रब्बा जो आपने हमें पढ़ाया था, जो मिसाक लिया हुआ था, उस मिसाक को आज हम प्रैक्टिकल करके इम्तिहान देने के लिए है। आपकी महबूब तशरीफ लाए हैं, और जब महबूब तशरीफ लाते हैं तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि हम, ये हमारा सरदार और ये हमारा आका, ये हमारा रहबर, आप ही की वजह से हमें नबूवत मिली है, आप ही की वजह से हमें रिसालत मिली है, आप ही की वजह से हमें किताब मिली है। आप ना होते तो हम ना होते, क्योंकि आप जान है जहान की, और जान है तो जहान है। अगर ये जान ना हो तो फिर जहान नहीं होगा। तो अर्ज करने का मकसद ये था कि रब्बे कायनात ने हम पर करम वो फरमाया है कि रब्बे कायनात ने हमें एक ऐसे नबी की उम्मती, एक ऐसे महबूब की उम्मतियों में से बनाया हुआ है। और ये भी ज़रा सोचिए कि कोई भी इज्जत वाला बंदा हो ना, तो उस इज्जत वाले बंदे के सारे वाबस्ता लोगों को भी उनकी इज्जत की वजह से इज्जत मिलती है। किसी खसीस बंदे के साथ कोई बंदा लग जाए ना, तो फिर उसकी खसासत की वजह से उस बंदे को भी खसासत और अजियत पहुंच जाती है, और नेक और अच्छों के साथ मिल जाए तो उसे अच्छा ही गिना जाता है, उसे बेहतर ही गिना जाता है। क्या ही शान है हुजूर की उम्मत की कि ये उम्मत अपनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं। गुनहगार ही सही, खताकार ही सही, रुसिया ही सही, लेकिन एक सनद और डिग्री भी बड़ी ज़बरदस्त मिली है। रब ने इनको एक सनद अता फरमाई है। रब ने फरमाया, ओ मोहम्मद अरबी की उम्मती हो, तुम कोई आम उम्मत नहीं हो, कुन तुम खैर उम्मतिन, फरमा तुम सारे उम्मतों से अफजल और बेहतर उम्मत हो। और तेरी अफजलियत अपनी अमल की वजह से नहीं होगी कि तू बड़ा पढ़ने वाला है, नमाज पढ़ने वाला, इबादत करने वाला, तेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है तो वो जो हा का ज़मीर लगा हुआ है ना तुम्हारे साथ, जो निस्बत की ज़मीर लगी हुई है, वो नबी मुअज़्ज़म है, उनके साथ लगने वाले भी मुअज़्ज़म होते हैं। वो नबी मुकर्रम है, उनके साथ लगने वाले भी मुकर्रम होते हैं। बल्कि क्या ही बात है, हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने तो आखिर फरमाए, आप मुबारक फरमाते हैं, अगर बादशाह वक्त को कोई बंदा दावत दे, अपने घर बुलाए, तो फरमाते हैं आपको मालूम है कि बादशाह के साथ कितने लोग जाते हैं उनकी दावत में। बादशाह के साथ जो जाते हैं, कुछ बादशाह के दोस्त होते हैं। बादशाह कहते हैं चल यार तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ दावत पर चले जा, तो उन्हें दावत पे लेके जाते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, खाना खाते हैं। कुछ बादशाह के मुसाहिबीन और वज़रा होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बादशाह के घोड़े को चलाने वाले होते हैं, बादशाह को वज़ू कराने वाले होते हैं, बादशाह के जूते उठाने वाले होते हैं, बादशाह के हाजिब होते हैं, बादशाह के पहरेदार होते हैं। आपने क्या प्यारी मिसाल बयान फरमाई। फरमाए बादशाह के जो दोस्त होते हैं ना, वो बादशाह की तुफैल बादशाह ही के साथ दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, और जो बादशाह खाता है अपने दोस्तों को भी वही खाना खिला देते हैं। फरमाते हैं हम बेचारे जो बाहर खड़े होते हैं, कोई घोड़ा चलाने वाला, कोई बादशाह को वज़ू कराने वाला, कोई बादशाह का ग़ुलाम, फरमाते बादशाह ऐसा नहीं करता कि हमें महरूम छोड़ देता है। तो क्या होता है, जब बादशाह से कोई खाना बच जाता है ना, बादशाह कहते हैं मेरे खादिमों को खिला दो वो खाना। फरमाते हम वो खाना खाते हैं बादशाह की तबीयत पर, हम तबाह है बादशाह की, हम ग़ुलाम ही सही, हम बादशाह से दूर ही सही, लेकिन बादशाह से एक निस्बत है। और निस्बत क्या है, लोग मेरा नाम नहीं लेते, लोग ये नहीं कहते कि अहमद, लोग ये कहते हैं ये बादशाह का ग़ुलाम है,
तो जब ये कहा जाता है कि बादशाह का गुलाम है, तो बादशाह हमें अपने खाने का बचा हुआ हमें खिला देते हैं। फरमाते हम रोसिया ही सही, बदकार ही सही, हम सियाकार ही सही, जो भी है, लेकिन कहलाते तो तुम्हारे हैं ना। और जब कहलाते आपके हैं तो गुलाम आपके हैं, तो हुजूर भी शफीक है, अपना बचा हुआ खाना हमें खिलाता ही है। और कैसे भी खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं? फरमाया सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु को कि सौबान अतुहिब्बीनी, सौबान क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? का फिदा का अब्बी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, मोहब्बत ही तो यहाँ तक लाई है। मोहब्बत ना होती तो कभी किसरा के चरणों में बैठ जाते, कहीं और बैठ जाते। हुजूर आपसे मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत हमें यहाँ तक के चलाई है। तो हुजूर ने फरमाया सौबान बस, अब इबादत और ताआत का चैप्टर क्लोज, बंद। अगर तुम्हारी मोहब्बत मुझसे है तो फिर ये समाअत फरमाओ कि अलमरउ मअ मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ रहेगा जिसके साथ उनकी मोहब्बत है। तो हुजूर जब खिलाने पे आ जाते हैं तो फिर ऐसे खिलाते हैं, खाते हैं तेरे दर खा, और पीते हैं तेरे दर खा, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद।